अपना जन्मदिन हमारे साथ। रेखा जी, एक सवाल जो रेखा जी मत कहिए प्लीज मुझे। रेखा, ऐसा याद मत दिलाइएगा कि मैं एक बुजुर्ग हूँ। बिल्कुल बुजुर्ग नहीं हो आप। एक सवाल जो बार बार मुझे पूछा जाता है जी। सबसे पहले तो पूछते यू नो रेखा, हैव यू सीन हर, व्हाट डज शी ईट, व्हाई डज शी लुक द वे शी डज। तो ये बार बार सवाल मुझे सबको आंसर करना पड़ता है कि वो क्या खाती है, वो क्या करती है जिसकी वजह से वो ऐसी लगती है। तो आप क्या खाते हो? मैं जी प्यार खाती हूँ। अरे वाह जी, मोहब्बत के बच्चे। जी। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे जन्म देने से पहले मेरे माँ बाप ने बहुत इश्क किया है और बहुत प्यार खाया है, तो वही चीज़ जो है डीएनए में है। तो मैं सिर्फ प्यार को खाती हूँ, मैं प्यार महसूस करती हूँ। प्यार तो प्यार है, इट्स अ वेरी चाइल्ड लाइक मासूमियत है, लेकिन इश्क में जो इंटेंसिटी है वो कुछ रूहानी है और वो कुछ मतलब वो इश्क सिर्फ अल्लाह से कर सकते हैं, भगवान से कर सकते हैं या अपनी माँ से कर सकते हैं। ये अपने माशूक से भी नहीं कर सकते हैं। सही इश्क जो है ना वो सिर्फ भगवान जी या अपनी माँ से होती है। ये तो आपने रूहानी बातें बता दी जी। सुनते रहिए द इटर्नल ब्यूटी रेखा और जानी मानी फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर भावना सोमया की बातचीत एक्सक्लूसिवली 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए द इटर्नल ब्यूटी। डोंट्स होते होंगे जो आप बहुत फर्मली फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आप इतने अच्छे लगते हो, इतने फिट हो। जी, अच्छे तो आप भी बहुत लगते हैं, मुझे तो अच्छे सभी लगते हैं। लेकिन देखिए भावना जी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो आदमी की जो खूबसूरती है वो रूह से छलकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको खूबसूरत समझें तो पहले बात तो आपको यकीन होना चाहिए कि पूरी दुनिया खूबसूरत है। रियली पूछें कि क्या सीक्रेट है जी, तो क्योंकि सिर्फ ख्यालात से तो फिगर ठीक नहीं रहता है, सेहत ठीक नहीं रहती है। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं कि मेरे नहीं, जैसे आपको मैं बताऊं जी, बहुत साल पहले आप 4 बजे उठ के बैंड स्टैंड पे चलने जाती थी ट्रैक सूट पहनकर। तो आपको ये सारी अच्छी आदतें कि सुबह इतनी जल्दी उठना, चलने जाना, चाय नहीं पीना, ये सब किसने डाली? ये पता नहीं। हालांकि साउथ इंडियन होने की कॉफी तो पीते ही हैं जी, लेकिन ना मैं कॉफी पीती हूँ, ना चाय पीती हूँ, ना एरेटेड वाटर्स ड्रिंक्स पीती हूँ, ना शराब, ना शैम्पेन तक नहीं। इट्स वेरी बोरिंग लाइफ वैसे। तो खाना क्या खाते हैं? मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी, एगिटेरियन रादर। मैं एग्स खाती हूँ क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है। एक्चुअली आदत हो गई बचपन से, बहुत सालों से मैं वेजिटेरियन हूँ एंड इट्स अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसको कहते हैं ना कि एक चीज़ अगर अच्छी है, मेरी ये आदत है कि अगर इट वर्क्स फॉर मी तो मैं उसको एक नियम बना लेती हूँ और कभी मैं फिर हटती नहीं हूँ उससे। मैं कहना चाहूँगी कि इट इज़ अ वेरी बिग लग्जरी, इट्स अ बिग, एंड आई रिपीट टू से दैट बहुत बड़ी एक लग्जरी है टू बी सिंपल, बिकॉज सिंपलिसिटी इज वेरी रेयर, इट्स अ वेरी यूनिक क्वालिटी, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल क्वालिटी। सुनते रहिए द इटर्नल ब्यूटी रेखा और जानी मानी फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर भावना सोमया की बातचीत एक्सक्लूसिवली 92. अच्छी आदतों की, अच्छे नियम बनाने की, जी। और कैसे इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर यू। तो उसी तरह से मुझे याद आता है कि आपने एक एल्बम भी रिलीज किया था योगा के बारे में, जिसका नाम था बॉडी माइंड एंड टेम्पल। तो आपको योगा करने के लिए किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन आपकी प्रेरणा बनी, और अब तक आप योगा करते हो? जी, मैं करती हूँ, आज भी करती हूँ जी। सबसे पहले तो अम्मा करती थी, सूर्य नमस्कार करती थी। अच्छा जी, मेरा नाम भी भानु रेखा है जी, तो वो सूर्य भगवान को बहुत मानती थी। मैं शिव जी को मानती हूँ। अम्मा यानी पुष्पावली आपकी माँ? जी, मेरी, जो तेलुगु सिनेमा की बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। जी, तेलुगु, तमिल और हिंदी में भी उन्होंने काम किया जी। इंसिडेंटली दैट्स अनदर शो, बट संसार जो मेरी फिल्म थी, ओरिजिनल संसार में वो हीरोइन थी। अच्छा। जी, हिंदी फिल्म। दैट्स रियली नाइस। यस, ये सब हम लोग जब किताब लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो लिखेंगे। इंशाल्लाह।
आप कह रहे थे कि योगा रमा बंस ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, जो बहुत खुश मिजाज और हंसमुख थी, शायद ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अब योगा एक नियम है और मैं नियम करती हूँ, बट मैं कुछ भी चीज़ उसके रिजल्ट्स के लिए नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इस लम्हे के लिए जीती हूँ। और ये लम्हा बिफोर पलक झपको तो लम्हा ख़त्म हो गया, तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू अ न्यू सनराइज, मतलब नेक्स्ट लम्हा। न्यू सनराइज इज नॉट अ नेक्स्ट डे फॉर मी। द न्यू सनराइज विच इज भानु रेखा, विच इज माई नेम, यू नो, विच इंसिडेंटली हैज मेनी अदर। हम लोग क्यों इंग्लिश में बोल रहे हैं? और ये क्या है, इंटरव्यू है कि ये मेरी किताब लिख रहे हैं आप? सुनते रहिए द इटर्नल ब्यूटी रेखा और जानी मानी फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर है जी। और ये बहुत खास है 92.7 बिग एफएम के लिए, क्योंकि आप हमारे साथ बात कर रही है। मेरा भी बहुत सौभाग्य है, थैंक यू। बर्थडे का इंटरव्यू समाप्त करने से पहले जी। मैं 2 बातें कहूंगी जी। कि हम बात कर रहे हैं भानु रेखा से। ये वो एक्टर है जो जब छोटी बच्ची थी तब उनका स्कूल में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मॉरल साइंस होता था। जी, आपको याद है? जी। और वो जो भी उस किताब में पढ़ती थी, उस चैप्टर में पढ़ती थी, उसको जिंदगी में अमल करने की कोशिश करती थी। दूसरा, मुझे याद आ रहा है कि एक दौर था जब मैं अपने काम से खुश नहीं थी और सोच रही थी कुछ और करूं, नौकरी बदली कर लूं। तब उन्होंने कहा कि जो भी करो, जितनी देर भी करो, उसमें दिल लगा के करो। अगर नौकरी नहीं पसंद है, गाड़ी में बैठी हो, जहाँ जा रही हो, तो ड्राइव को एंजॉय करो। अब सूरज बिल्कुल डूब चुका है और जाने से पहले मैं उनसे कहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा और आप मुझे 92.7 बिग एफएम पर सुन रहे हैं। मुझे और भावना जी को मेरे जन्मदिन पर 10 अक्टूबर को। और मेरा मैसेज यही है मेरे चाहने वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को, मेरे फैंस को, और इस वक्त जो जो मुझे सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे और बचपन से जो मुझे सुनते आ रहे हैं, उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनके बेटे जी, उनके सुपुत्र जी, उनके बहू और उनकी बेटियां, उनके नवासे और नवासियां, और सब पूरी दुनिया वालों को और मुझसे प्यार करने वालों को मेरे दिल से दुआ है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़रा नवाजी, आपने मुझे इतने साल सहा है, प्यार दिया है, मुझे चाहा है। मैं ये ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ कि आपने जो इतना लंबा इंतज़ार किया है मेरे लिए, मुझे सुनने के लिए। What comes close to feelings is a voice। जैसे लता दीदी का वो गाना है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, लेकिन मेरी आवाज़ अगर याद रहे तो अपने दिल के ज़रिए, अपने दुआओं के ज़रिए आपसे प्यार करती रहूँगी और आपको दुआ देती रहूँगी। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, वणक्कम सर, थैंक यू।